Hello everyone, myself Dr. Ramit Kamte. I am reproductive medicine consultant and obstetrician from Pune. आज हम जानेंगे प्लासेंटा प्रीविया के बारे में, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसके कारण क्या होते हैं और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। जनरली प्लासेंटा, जिसको हम आवर बोलते हैं, जो अगर गर्भथैली के निचले हिस्से में यानी लोअर सेगमेंट पे रहा तो उसे हम प्लासेंटा प्रीविया कहते हैं। प्लासेंटा प्रीविया जो रहता है वो देखा गया है कि जो सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर यानी दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही के जो रक्तस्राव के कारण हैं उसमें 1/3 केसेस में प्लासेंटा प्रीविया पाया जाता है। प्लासेंटा प्रीविया जो रहता है जिसमें आवर नीचे रहता है उसका जो इंसिडेंस देखा गया है तो 200 प्रेग्नेंट औरतों में एक प्रेग्नेंट औरत को प्लासेंटा प्रीविया होने की संभावना रहती है। अभी हम देखेंगे कि प्लासेंटा प्रीविया के कौन कौन से टाइप्स रहते हैं। तो प्लासेंटा प्रीविया का टाइप 1, 2, 3 एंड 4 देखे गए हैं। टाइप 1 यानी आवर जो रहता है जो लोअर सेगमेंट को मार्जिन को जस्ट टच करता है जिसको हम मार्जिनल प्लासेंटा प्रीविया बोलते हैं। टाइप 2 रहता है जिसमें आवर लोअर सेगमेंट में आ जाता है, उसको हम बोलते हैं लो लाइंग प्लासेंटा। इसमें जो है 2 टाइप रहते हैं, ए एंड बी, जिसमें ए जो है जिसमें आवर आगे की तरफ रहता है और बी जो है जिसमें आवर पीछे की तरफ रहता है। तीसरा टाइप जो है जिसमें आवर जो गर्भथैली का मुंह है, बच्चेदानी का मुंह है, उसको पार्शियली कवर करता है, इनकम्प्लीटली कवर करता है, इसलिए उसको पार्शियल प्लासेंटा प्रीविया बोलते हैं, नहीं तो इनकम्प्लीट प्लासेंटा प्रीविया बोलते हैं। और जो चौथा टाइप है जिसमें आवर पूरे बच्चेदानी के मुंह को कवर हो जाता है, जो गर्भथैली का मुंह है उसके ऊपर पूरा बैठा रहता है, उसको हम सेंट्रल प्लासेंटा प्रीविया बोलते हैं। और अब इसमें जो प्लासेंटा प्रीविया है इसमें भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि मेजर प्लासेंटा प्रीविया एंड माइनर प्लासेंटा प्रीविया, यानी जो डेंजर वाले प्लासेंटा प्रीविया कौन से हैं। तो जो कम डेंजर वाले माइनर प्लासेंटा प्रीविया है वो टाइप 1 है, टाइप 2A है। और जो मेजर डेंजर वाले प्लासेंटा प्रीविया है तो टाइप 3, टाइप 4 एंड टाइप 2B है। टाइप 2B को हम डेंजरस प्लासेंटा प्रीविया बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, जब खून जाना चालू हो जाता है तो बच्चे का जो सर रहता है वो पीछे की तरफ दबने के कारण अंदर ही खून जमा होना चालू हो जाता है और प्लासेंटा बहुत ज़्यादा सेपरेट हो जाता है। तो उसके लिए पेशेंट को जल्दी पता ही नहीं चलता कि ब्लीडिंग हो रहा है, उसको डेंजरस प्लासेंटा प्रीविया बोलते हैं। अब हम जानेंगे प्लासेंटा प्रीविया के लक्षण क्या है। तो प्लासेंटा प्रीविया का बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है कि आपको ब्लीडिंग होता है जिसके दौरान आपको पेन नहीं होता। जनरली ये नाइट में ब्लीडिंग होता है जब पेशेंट ऐसे सो के उठता है और उसको पता चलता है कि उसके बेड में पूरा ब्लड फैला हुआ है और उसको दर्द नहीं होता है, तब पेशेंट को इमरजेंसी में हॉस्पिटल में लाया जाता है। प्लासेंटा प्रीविया का डायग्नोसिस कैसे होता है। तो जब पेशेंट सोनोग्राफी को आता है तो सोनोग्राफी पे पता चलता है कि उसको प्लासेंटा प्रीविया है, नहीं तो जब पेशेंट ब्लीडिंग बोल के आता है हॉस्पिटल में तब डॉक्टर उनको देखते हैं, उनकी हिस्ट्री लेते हैं और उसमें वो स्पेकुलम एग्जामिनेशन से देखते हैं कि ब्लीडिंग कहाँ से हो रहा है और उनको कभी कभी सर्विक्स में बॉगीनेस दिखता है और सोनोग्राफी करते हैं। डॉक्टर जनरली अगर ब्लीडिंग रहा तो वजाइनल एग्जामिनेशन, इंटरनल एग्जामिनेशन अवॉइड करते हैं अनलेस एंड अनटिल दे आर कंफर्म दैट इट इज नॉट अ प्लासेंटा प्रीविया। अभी हम जानेंगे कि प्लासेंटा प्रीविया से माँ को क्या तकलीफ हो सकती है। जनरली जो प्लासेंटा प्रीविया है जो ब्लीडिंग होता है वो माँ का ब्लीडिंग रहता है, बच्चे का ब्लड उसमें नहीं रहता। तो जो माँ का ब्लीडिंग होता है तो माँ को हिमरेज होने की संभावना ज़्यादा रहती है। कभी कभी पेशेंट बहुत ब्लीडिंग होता है, इसकी वजह से शॉक में भी जाते हैं। दूसरी बात है कि जल्दी दर्द चालू होने की संभावना रहती है। रेयरली ऑपरेटिव इंटरवेंशन बढ़ते हैं, अगर ब्लीडिंग नहीं रुक रहा है तो ऑपरेशन करना कंपलसरी हो जाता है डॉक्टर को और अर्ली लेबर होने के संभावना होती है। और बच्चे में क्या प्रॉब्लम होता है। अब बच्चे में जो होता है उसमें अर्ली लेबर होने के कारण बच्चा कमज़ोर, लो बर्थ वेट पैदा होने की संभावना रहती है, उसका आईसीयू में एडमिट होने की संभावना रहती है। ठीक है, तो कभी कभी रेयरली, बहुत रेयरली बच्चा गुजरने की पेट में भी संभावना रहती है। तो हमें ये
ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको सेकंड ट्राइमेस्टर में और थर्ड ट्राइमेस्टर में स्पेशली ब्लीडिंग हो रहा है तो आपको आपके डॉक्टर से इमीडिएट कंसल्टेशन लेना चाहिए। कोई भी ब्लीडिंग आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए। आपको प्लासेंटा प्रीविया के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, नहीं तो हमें मेल कीजिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।